इसलिए जो लोग आ गए हैं, अभी गुरु पूर्णिमा का ही पर्व चल रहा है, तो वो जिनकी दीक्षा हो रही है उनकी तो गुरु पूजा आज ही हो जाएगी, और जो लोग बाहर से आए हैं वो भी आज ही गुरु पूजन करके दर्शन करके जा सकते हैं, जिसमें आप लोगों को कोई बाधा ना पड़े। बस इसी आपकी सुविधा है। हाँ, केशवदास जी को फल दे दो, प्रसाद दे दो, सबको दे देंगे। आपको संक्षिप्त बात बताई गई है, बहुत अधिक ग्रंथ नहीं पढ़ना। क्या? बहुत अधिक पुस्तक नहीं पढ़नी, भटक जाओगे। और बहुत अधिक लोगों को नहीं सुनना कि ये भी सुन, उनको भी सुन लो, उनको भी सुन लो, उनको भी सुन लो, भटक जाओगे। अपनी गुरु प्रणाली के अनुसार जहाँ साधन का मार्ग मिले वहीं सुनना है। इसलिए दास ने ऐसा अपने मन में भगवत कृपा, गुरु कृपा से ऐसा निश्चय किया है कि वैष्णव मात्र के कल्याण के लिए 5 ग्रंथ पर्याप्त हैं। उनका नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। या तो रोज 5 में से थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अथवा एक पूरा हो जाए तो दूसरा शुरू कर दो, एक क्रम से पूरा करो। उनमें पहला ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। क्या है? मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए श्रीमद् भगवद गीता है। दूसरा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, जीव मात्र के कल्याण के लिए। तीसरा ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जो संपूर्ण जीवों के कल्याण की बात, संपूर्ण शास्त्रों का सार रामचरितमानस है। इसलिए तुलसी पीठ वाले जगत गुरु जी कहते हैं सर्वग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम ब्रज। सारे ग्रंथों को नमस्कार करके मानस जी की शरण हो जाओ। सब कुछ है रामचरितमानस में। रामचरितमानस का भले ही 5 दोहा ही सही अर्थ का विचार करते रोज पढ़ना। कितने हो गए? 3। चौथा ग्रंथ है श्री भक्तमाल। भक्तमाल के अध्ययन से, नित्य पाठ से संतों में, भक्तों में, गुरुजनों में श्रद्धा उत्पन्न होती है, उनके अपराध से हम बचते हैं। इसलिए भक्त चरित्र नित्य पढ़ना, स्वाध्याय करना, भक्तमाल। और 5वां ग्रंथ है श्री विनय पत्रिका, जिस विनय पत्रिका पर पिछले लॉकडाउन में भगवत कृपा से हमने प्रथम पद से लेकर अंतिम पद तक उस पर लगभग 15 महीनों में उसका प्रवचन संपन्न हुआ। तो विनय पत्रिका भी बहुत कल्याणकारी है। किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का, मनुष्य मात्र, वैष्णव मात्र के लिए अत्यंत उपयोगी है विनय पत्रिका। तो श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, श्री भक्तमाल और श्री विनय पत्रिका, ये 5 ग्रंथ रखो और इन्हीं को पढ़ो। इनके अनुरूप जहाँ कहीं बात सुनने को मिले वो सुनो। आप कहेंगे कि आप तो बहुत कुछ पुराणों का सबका पाठ करते रहते हैं, तो बात सही है, हम करते तो जरूर हैं, पर श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें ऐसी दृष्टि प्राप्त है कि हम कहीं भटक नहीं सकते हैं, क्योंकि जो हमारे सिद्धांत के और हमारी परंपरा के अनुरूप विचार है उसको ही हम ग्रहण करते हैं। बाकी जिसको हम नहीं स्वीकार कर सकते उसको हम नमस्कार कर लेते हैं। भाई डॉक्टर सबको एक ही गोली थोड़ी देता है, सबका अलग अलग रोग, अलग अलग दवाई सबकी। तो हमारे लिए जो उपयोगी औषधि है उतनी हम ले लेते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं उसको हम नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसा विवेक सबको नहीं हो सकता, इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि आप ज़्यादा भटकाव में मत पड़ो। 5 पुस्तक बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री। एक छोटी सी बात और कह दें। एक वैष्णव ने आकर पूछा कि महाराज जी, बहुत अच्छे वैष्णव ने आकर पूछा, बोले आप रामकृष्ण नारायण को एक बताते हो और रामकृष्ण नारायण के उपासकों में भेद नहीं करना, रामकृष्ण नारायण में भेद नहीं करना, लेकिन फिर अनन्यता क्या होगी? हम जानबूझकर नाम नहीं बता रहे, बहुत अच्छे महानुभाव ने पूछा। बोले अब तो अनन्यता तो हुई नहीं। इष्ट के प्रति अनन्यता कैसे रहेगी?
तो हमने दो बात कही। एक बात तो ये कही कि अन्य होए तब ना अनन्यता नष्ट हो। जो राम जी हैं वही श्री कृष्ण हैं, जो राम कृष्ण हैं वही नारायण हैं, जो नारायण हैं वही राम कृष्ण हैं। जब एक ही हैं तो अनन्यता कहाँ से नष्ट हुई। दूसरी बात है कि यदि किसी एक स्वरूप की आसक्ति की बात है तो उस एक स्वरूप को इष्ट रूप में स्वीकार करना और उसी स्वरूप का सभी स्वरूपों में दर्शन करना। मान लो आपकी राम जी के प्रति स्वरूप निष्ठा है, आपको राम जी का स्वरूप बहुत प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप भागवत जी की कथा न सुनो, कृष्ण लीला न सुनो, आप रास लीला न देखो। इसका मतलब यह है कि रास लीला मत देखो, ये तो नहीं। इसका आशय है कि आप जब रास लीला देखो तो यह अनुभव करो, आहा हा, हमारे रघुनाथ जी मोर मुकुट बंसी धारण करके श्री कृष्ण रूप में और हमारी जानकी जी राधा रानी रूप में कितनी प्यारी लग रही हैं सखियों के बीच में। हम रास लीला के रूप में भी, श्री कृष्ण लीला के रूप में हम रघुनाथ जी की लीला का अनुभव कर रहे हैं। हम कृष्ण लीला, कृष्ण के उपासक हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि राम जी की कथा शुरू हुई तो उठ के चल देखो भैया हम तो कृष्ण भगवान के भगत हैं, राम जी का नाम लेने से हमारा धर्म बिगड़ जाएगा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप राम जी का चरित्र श्रवण करते समय अनुभव करें कि हमारे आराध्य श्री कृष्ण का यह अवतार स्वरूप राम रूप कितना मधुर है, कितना मनोहर है, उनकी लीला कितनी मनोहर है। तो केवल इतनी सी बात से हमारी स्वरूप निष्ठा भी रह सकती है। अभी हम पूज्य श्री विनोद बाबा जी के पास गए थे, बरसाना गए, पूज्य बाबा का दर्शन हुआ। बाबा ने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई। उसको सुन के आपको तो अच्छा, हमको तो बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा। इधर आ जा, इधर आ जा सामने। वो कथा ये थी कि राम जी का मधुर चरित्र देखकर हनुमान जी को संदेह हो गया और राम जी हनुमान जी की बड़ाई भी खूब करते। अरे तुम न होते तो हमारा तो कोई काम ही नहीं बनता, तुम तो संकट मोचन हो, हमारा संकट दूर कर दिया। वो हनुमान जी को भ्रम हो गया। वो मन में सोचने लगे कि ये हैं तो परब्रह्म परमात्मा, पर कैसे भगवान है। इनकी लीला देख के फिर मेघनाद ने नागपास में बांध दिया तो हनुमान जी को और ज़्यादा मोह हो गया। अब क्या हो। अब भगवान बेहोशी में कह रहे थे गरुड़ 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 गरुड़। गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी आ गए तो भगवान के सर्प सब जो थे वो विला गए, गायब हो गए। अब गरुड़ जी को भी संदेह हो गया कि जिनका नाम लेने से भवबंधन कट जाता है वो खुद ही एक राक्षस के पास में बंध के पड़े हैं, हमने उनको मुक्त किया। जो जिनका नाम सबको मुक्त करता उनको ही बंधन से मुक्त हमने किया। ये हैं तो परब्रह्म परमात्मा, पर कैसे हैं लीला देख के तो समझ में नहीं आता। तो रघुनाथ जी समझ गए उनके भाव को, हनुमान जी को भी समझ गए, उनको भी समझ, तो अंतर्यामी है, सर्वांतर्यामी है। तो राम जी बोले गरुड़ जी से कि गरुड़ जी आपने बड़ी कृपा की, आप पधारे और हम सबको संकट से मुक्त किया आपने। अब हम बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। गरुड़ जी बोले अब ठीक है, अब इनकी परीक्षा हो जाएगी कि भगवान है कि नहीं। तो वरदान देना तो भगवान का ही काम है। तो गरुड़ जी ने वर मांगा कि भगवान आपका 28वीं चतुर्युगी के अंत में, द्वापरांत में श्री कृष्णावतार होने वाला है। उस कृष्णावतार के स्वरूप का, कृष्ण रूप का दर्शन हमको कराइए। अब ये भगवान होंगे तब तो कृष्ण रूप का दर्शन करा देंगे, भगवान नहीं होंगे तो ऐसे थोड़ी हम कहें कि आप ये बन के दिखा दीजिए, तो कैसे बन के दिखाएंगे। तो भगवान संकोच में पड़ गए। राम जी बोले देखो गरुड़ जी, हमारे पहले भी बहुत से अवतार हो चुके हैं और अब कृष्णावतार होने वाला है। और अभी युद्ध का मैदान है, बंदर भालुओं की भीड़ चारों ओर है, सेना है, और लड़ाई के मैदान में हम कृष्ण रूप का दर्शन करावें वो उचित नहीं है।
समय आने पर दर्शन कराऊं। नहीं नहीं महाराज, तो अभी कराओ, हम थोड़ी मांग रहे थे आपसे वरदान, आपने हठ किया कि नहीं वरदान मांग लो मांग लो। और जब मांगने को बोल दिया, कह दिया कि आप अपने कृष्ण रूप का दर्शन कराओ, तब आप आनाकानी कर। भगवान बोले हम आनाकानी नहीं कर रहे हैं, अनुकूल अवसर नहीं है। क्या अनुकूल अवसर? बोले इतनी भीड़ है गरुड़ जी के लिए, वो तो हम कर देंगे। क्या? बोले हम अपने पंख फैलाकर आपको अपने बीच में ले लेंगे, कमरा जैसा बना देंगे। तो चारों ओर से बाउंड्री हो गई, तो बाहर वालों को दिखेगा नहीं कि क्या हो रहा भीतर। फिर आप मुरली लेकर और दर्शन दे दीजिए कृष्ण रूप में। भगवान बोले ये ठीक है। तो गरुड़ जी ने पंख फैला कर अब गरुड़ जी तो गरुड़ जी हैं, इतना बड़ा जो हॉल है इससे भी कम से कम 2 गुना 4 गुना भी पंख फैला के वो बना सकते, उनको क्या कमी है। बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने कमरा जैसा बना दिया, ऊपर छत खुली और चारों ओर से बाउंड्री। हनुमान जी तो सब चरणों में ही थे, सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, हमको भी पता चल जाएगा, यदि ये भगवान होंगे तो तुरंत अपने होने वाले अवतार का दर्शन करा देंगे। तो हनुमान जी तुरंत सूक्ष्म रूप धारण करके वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, पत्तों में छिप गए। अब जैसे मान लो ये चारों ओर से बाउंड्री हो और ऊपर छत खुला हुआ, तो ऊपर पेड़ पर कोई चढ़ेगा तो उसको तो सब दिखेगा नहीं भीतर क्या हो रहा है। तो हनुमान जी वहीं से छिप करके देखने लगे कि यहाँ क्या हो रहा है। हनुमान जी को सब दिखाई पड़ रहा था। जैसे ही एकांत अवसर हुआ, श्री रघुनाथ जी साक्षात कृष्ण रूप में प्रकट हुए। अब तो गरुड़ जी चरणों में लौट गए, रोने लग गए, बोले प्रभु क्षमा करो, हम तो भूल गए थे कि आप परब्रह्म परमात्मा, हमको भूल गए। गरुड़ जी तो चले गए, हनुमान जी आके फिर राम जी के चरणों बोले प्रभु हम भी भूल गए थे, लेकिन हमको भी दर्शन हो गया, आपके इस कृष्णावतार की झांकी का दर्शन हो गया, हम भी धन्य हो गए। तो एक यह भी साधन है, अपने इष्ट का ही सब में दर्शन करना, इससे कोई अनन्यता नष्ट नहीं होगी, स्वरूप निष्ठा भी नष्ट नहीं होगी। और अथवा वही राम जी हैं, वही श्री कृष्ण, वही नारायण हैं। भगवान 10-20 थोड़े हो सकते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल। दीयते ज्ञान संबोधक क्षीयते पाप संचयः, दीयते क्षीयते यस्मात् सा दीक्षेत्य विधीयते। जिस संस्कार में जीव को उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया जाए और उसके स्वरूप के ज्ञान से उसकी संपूर्ण पाप राशि क्षीण हो जाए, उस पवित्र संस्कार को दीक्षा संस्कार कहते हैं। जो हमारे अनुभव में आ रहा है, जिससे हमारा व्यवहार संपादित हो रहा है, वो हमारा स्वरूप नहीं है। क्योंकि स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, शरीर संसार बदलने वाले हैं। तो हमारा स्वरूप यही है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसा जो जीव है वो सो मायावश भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। ऐसा जीव माया के अधीन होकर के बंध गया। कैसे बंधा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उद्धरण दे रहे हैं, बंध्यो कीर मरकट की नाई। कीर माने होता है तोता, सुग्गा, और मरकट माने बंदर। तोते की तरह, बंदर की तरह वह बंध गया। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तोते को कोई बांधता नहीं है, पर वह भीतर से मान लेता कि हम बंध गए हैं। तोते को पकड़ने वाले जो लोग हैं, शिकारी बहेलिया, वो एक लकड़ी की ऐसी
ढेकड़ी कहते उसको, उसको बनाते हैं, नीचे दाना डालते हैं, उस लकड़ी की ढेकड़ी पर जैसे ही वो बैठता वो लकड़ी ऐसे हो जाती है, वैसे उलट जाता है और वो स्वयं ही लकड़ी को पकड़ के रखता है और समझता है कि मैं पकड़ा गया। अब वो छोड़ दे तो उड़ जाएगा, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, उस लकड़ी को स्वयं ही मजबूती से पकड़ के रखता है, पकड़ता है खुद और समझता है ये कि मुझे पकड़ लिया गया, और उसी में निश्चेष्ट जैसा हो जाता कि मैं तो पकड़ में आ गया, और उसी समय बहेलिया उसको लकड़ी अलग कर देता है, बहेलिया उसको बंधन में डाल देता है। बंदर बहुत चंचल होता है, ऐसे बंदर पकड़ना चाहो तो उसको पकड़ना बड़ा कठिन है, पर पुराना उपाय है बंदर को पकड़ने का। वजनदार धातु का लोहे का घड़ा होता है, उस घड़े का मुख बहुत छोटा होता है, उस घड़े के भीतर उबले हुए या भुने हुए चने डाल दिए जाते हैं। वजनदार घड़ा होता है, उस घड़े को रख देते इसे खुले मैदान में। बंदर देखता है, देख करके उसमें हाथ डालता है, हाथ डालता है तो चना पहले देखता है, फिर हाथ डालता है, हाथ डाल के मुट्ठी बंद करता है। अब मुट्ठी के बिना तो हाथ भीतर चला गया और मुट्ठी में चना भर लिए और वो हाथ उसका अटक जाता, फंस जाता है। किसी ने पकड़ा थोड़ी है उसको, उसका हाथ भीतर से किसी ने नहीं पकड़ा, पर उसको लगता है कि मैं पकड़ लिया गया। तो पहले तो किल्लपों बहुत करता है, बाद में उसके संगी साथी आते, देखते ये तो छूटेगा ही नहीं, वो भी चले जाते, तो फिर वो मदारी उसको पकड़ लेता है। तो जैसे बंदर को किसी ने नहीं पकड़ा, जैसे तोते को किसी ने नहीं पकड़ा, पर अपने ही भ्रम के कारण वे पकड़े गए ऐसा उन्होंने मान लिया और इसलिए वो बंधन में आ गए। ठीक इसी प्रकार से नित्य मुक्त सिद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध जो परमात्मा है, उसका अंश है यह जीव, और अंश में अंशी के गुण होते हैं। जीवात्मा भी कभी बंधन में रहा नहीं और कभी बंधन में आ नहीं सकता, पर उसने शरीर को मान लिया मैं, और शरीर से संबद्ध संसार को मान लिया मेरा, इसी कारण से वो बंध गया। इसी को कहते हैं माया, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। इसी भाव को विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, जीव जबते हरिते बिल गान्यो, तबते देह गेह निज जान्यो। यह जीव तब से भगवान से बिलग हुआ जब से उसने देह गेह को अपना मान लिया। देह माने शरीर, शरीर को मैं मान लिया और संसार को मेरा मान लिया। दीक्षा के बाद अपने मन में यह अनुभव करना है कि मैं केवल भगवान का ही अंश हूं, ना मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं। जीवात्मा ना स्त्री है न पुरुष है, न ब्राह्मण है न चांडाल है, न देवता है न दैत्य है, न पशु पक्षी कीट पतंग, कुछ भी नहीं है। वह केवल केवल भगवान का ही अंश है और भगवान अंशी है। हम भगवान के अंश हैं। ऐसा अपने मन में पक्का निश्चय करना। और जब मैं भगवान का हूं तो मेरे कौन हुए? मेरे भगवान हुए। और जब हम अपने शरीर को मैं मान लेते हैं तो शरीर से संबद्ध संसार मेरा हो जाता है।
इस शरीर का ही संबंध संसार से है। ये शरीर किसी का पुत्र बन जाता है तो किसी का पिता बन जाता है तो किसी का बाबा बन जाता है, किसी का नाना मामा, जाने क्या क्या नहीं बन जाता है। किसी की स्त्री बन जाता है, किसी की पत्नी बन जाता है शरीर, किसी का पति बन जाता है। वस्तुतः हम शरीर नहीं हैं, इसलिए शरीर से संबद्ध संसार हमारा नहीं है। हम केवल राम जी के हैं और केवल राम जी हमारे, ऐसा अपना भीतर से पक्का निश्चय करना। तब प्रश्न उठा कि ये शरीर संसार हमें किस लिए मिले हैं। जब हम शरीर संसार को उपभोग की सामग्री मानकर, भोग की सामग्री मानकर इनसे संबंध जोड़ लेते हैं तो हमारा बंधन हो जाता है। और जब शरीर संसार को भगवान की भक्ति का साधन मान लेते हैं, भगवान की उपासना का साधन मान लेते हैं, तो जो शरीर संसार बाधक बन रहा है अब तक भगवत प्राप्ति में, वही शरीर संसार भगवत प्राप्ति में साधक बन जाता है। भक्ति किसको कहते हैं? ऋषिकेन हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के अधीश्वर भगवान की उपासना का नाम भक्ति है। ज्ञानेंद्रियों से भी भगवान का अनुभव करना, भगवान की सेवा करना, कर्मेंद्रियों से भी भगवान का अनुभव करना, भगवान की सेवा करना। और अंतरिंद्रिय, अंतरिंद्रिय माने होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतरिंद्रियां हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी भगवान का ही आश्रय ग्रहण करना, मन को भगवान में लगाना, बुद्धि से भगवान का ही विचार करना, चित्त से भगवान के ही मंगलमय स्वरूप का, भगवान की महिमा का चिंतन करना, और अहंग से मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसा भीतर से पक्का निश्चय कर लेना।